जो अगर ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए, इट विल बी 2। क्वेश्चन क्या है? द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन with its center at origin and the line joining its end as x-axis is given by। आई थिंक यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो डायग्राम बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव अ यूनिफॉर्म रिंग, नहीं ऐसा नहीं है, वी हैव अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, दिस इज योर सेमी सर्कुलर रिंग। इस रिंग का सेंटर यहाँ पर होगा और यहीं पर ओरिजिन भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेंटर एट द ओरिजिन। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बनाना होगा, ये है एक्स एक्सिस और अब बनेगा वाई एक्सिस। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो ओरिजिन है वो रिंग के सेंटर पे है, दिस इज़ योर ओरिजिन, और यहीं पर रिंग का सेंटर है। आगे जो लैंग्वेज है वो ऐसा है कि द लाइन ज्वाइनिंग इट्स एंड, ये है आपकी सेमी सर्कुलर रिंग और दीज आर द एंड पॉइंट ऑफ द रिंग। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है, दिस लाइन, ये है एक्स एक्सिस, एज एक्स एक्सिस। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा ये बताना है। ये तो बहुत आसानी से क्लियर हो जा रहा है कि ये जो रिंग है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, ओनली वाई कोऑर्डिनेट विल बी। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा ये बताना है। इसका कंप्लीट डेरिवेशन भी है, बट यहाँ डेरिवेशन पार्ट पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूले पर आएंगे। फार्मूला लेकिन सेमी सर्कुलर रिंग का नहीं, सेमी सर्कुलर वायर का नहीं, फार्मूला इन जनरल बात होगी। क्या है फार्मूला? आर सी एम इक्वल टू, ये है आर देन साइन थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा गया है? इंटेंशनली ऐसे लिखा गया है। इस 2 को हम चाहें तो यहाँ मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, बट नहीं लाया गया है। उसका इंटेंशन मैथमेटिक्स वाले बच्चे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि जो अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है तो ये जो लिखा है एंड ये जो लिखा है दोनों नियरली इक्वल होते हैं और ये आपका फिर 1 हो जाएगा। ये जो पार्ट है बार बार वो डील करते हैं, आसानी से याद रहता है, इसीलिए यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है। इस फॉर्मूले में हम जितना भी थीटा चाहे उतना रख सकते हैं। फॉर आवर क्वेश्चन थीटा विल बी 180, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, इसीलिए ये फार्मूला स्टार मार्क किया गया है कि आप याद कर लेंगे तो इवन अगर भगवान न करे कभी ओनली क्वार्टर रिंग आए तो वो भी आप डील कर लेंगे। बस फिर थीटा 180 नहीं रखेंगे, फिर थीटा 90 रख लेंगे। बट फॉर प्रेजेंट क्वेश्चन वी विल पुट थीटा इक्वल टू 180। तो साइन थीटा 180 बाई 2 ये 90 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ पर 90 नहीं लेंगे, यहाँ पर थीटा हमें रेडियन में रखना होगा। थीटा जो अगर खुले में है तो फिर वो रेडियन में आएगा, साइन या कॉस के अंदर जब रखना हो तो फिर आप रेडियन या डिग्री चाहे जिसमें रख लो। तो यहाँ पर 90 के करस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 90 करस्पॉन्डिंग पाई बाई 4 क्यों हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा। पाई का मतलब होता है 180 और पाई बाई 2 का मतलब 90, तो 90 की जगह पाई बाई 2 रख दिया और अब ये आएगा 2r अपॉन पाई देन मल्टीप्लाइड बाई साइन 90, और साइन 90 ये 1 होता है, तो 2r बाई पाई आया है RCM। RCM मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, दिस इज योर सेंटर ऑफ रिंग एंड सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी आप बोल चुके हो कि वाई एक्सेस पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। तो अगर हम इसको जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है CM लिखें तो CM की जो O से दूरी होगी ये वही आपने निकाली है। यू कैन से इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा 2r अपॉन पाई, बाकी x कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो वो तो होगा ही नहीं। तो आप इसको कंपेयर करें, जो क्वेश्चन में इन्होंने दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन में? दिया है 0,2r अपॉन पाई, तो जो x की वैल्यू होगी वो 2 के बराबर हो जाएगी, यही आंसर है।